सेठ जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सक्रियता की, फिर जानेंगे क्या बसपा और अकाली दल का गठबंधन होने की खिचड़ी पक रही है, और बात होगी यूपी में कांग्रेस की सुस्ती के हाल की, और खबरनामे के अंत में जानेंगे एनसीसी कैडेट्स को केंद्र सरकार की सौगात के बारे में। लेकिन पहले नजर एक सुर्खियों पर। कम नहीं हो रही वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें। योगी सरकार के मंत्री राकेश सचा ने जयंत चौधरी और ओपी राजभर पर दिया बड़ा बयान। जालसाजों ने बेच डाली डीएम की जमीन, जांच हुई शुरू। मरीज ने कैसे डॉक्टर को ठगा लगा दिया 25 लाख का चूना। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा गैंगस्टर पर शिकंजा कसने का अभियान जारी। सीतापुर जिले की तहसीलों में पदों पर हुआ बदलाव, ज्ञानेंद्र द्विवेदी बने नए एसडीएम सदर। बिजली विभाग का भ्रष्ट स्टोर कीपर हुआ निलंबित, यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने की कार्रवाई। लखीमपुर में जेसीआई संकल्प ने डाकियों को किया सम्मानित। सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर तेजी बरकरार है। इधर कोई घटना, समस्या या भाजपा पर हमला करने का मौका नजर आया नहीं कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्विटर पर वार सामने आ जाता है। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने शनिवार को भी 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट करते हुए उन्होंने यूपी रोडवेज की 2 बसों को धक्का लगाए जाने का वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जनता कह रही है यहाँ डबल सरकार का मतलब है इंजन फेल, ड्राइवर नदारद। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने दूसरे ट्वीट में बारिश के जलभराव से भरे पानी में एक ई रिक्शा पलटने का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि लखनऊ को A1 सिटी बनाने का झूठा ख्वाब दिखाने से अच्छा है सच्ची हकीकत को समझा जाए, जिसके कारण लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसके नीचे उन्होंने हैशटैग में लिखा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। अब बात लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से बीच आई एक बड़ी खबर की। क्या बसपा शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की खिचड़ी पक रही है? ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी दिग्गजों के साथ दिल्ली में बैठक की है। शनिवार को हुई इस बैठक में भाजपा हरियाणा और चंडीगढ़ इकाइयों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दूसरी तरफ इस बैठक में की टाइमिंग को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं। तब पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन की चर्चाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पहले यूपी के निकाय चुनाव में पराजय के बाद मायावती लखनऊ में बैठक की थी। अब की बार यह बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और उसमें उन तीनों राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के प्रतिनिधि शामिल हुए जहां पर अकाली दल प्रभाव रखता है। ऐसे में बसपा और अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन बिना टीम के इन दावों को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, यह सवाल बना हुआ है। हाल यह है कि यूपी कांग्रेस को अपनी टीम का इंतजार है। अब तक ना तो नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित हो सकी और ना ही जिला और महानगर इकाइयों का गठन हो सका। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। इसके बाद तब के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से 2022 के मार्च महीने में इस्तीफा ले लिया गया था। इसी के साथ प्रदेश की सभी महानगर और जिला इकाइयों को भी भंग कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस आला कमान ने बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि इसमें भी 6 महीने लग गए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अकेले ही सारे पद संभाल रहे हैं क्योंकि इनकी कार्यकारिणी अब तक नहीं घोषित की जा सकी है। कांग्रेस की प्रदेश टीम न बन पाने के पीछे पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन पर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब एक और नफरती भाषण मामले में आजम खान पर आरोप तय हो गए हैं। यह मामला 20 अप्रैल 2019 का है।
इस दौरान आजम खान संयुक्त गठबंधन से रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। आरोप है कि उन्होंने गांधी स्टेडियम में जनसभा के दौरान नफरती भाषण दिया था। आरओ रहे एसडीएम सदर ने उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए गवाही के लिए गवाहों को समन जारी करके 20 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। दूसरी तरफ पिता की तरह आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी कानूनी शिकंजा कस रहा है। एक मामले में सजा पाकर विधायकी गवा चुके अब्दुल्ला आजम पर भी आरोप तय हो गए हैं। यह मामला गंज थाने में दर्ज हुआ था। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता फैजल लाला ने उन पर धमकाने का आरोप लगाया था। यह मामला भी 2019 के लोकसभा चुनाव का है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी के ट्वीट पर निशाना साधा है। यूपी के जालौन पहुंचे मंत्री राकेश सचान ने जयंत चौधरी के चावल खाना ही है तो खीर वाले ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि जयंत जी जहां फंस गए हैं वहां से निकलना चाहते हैं। मंत्री ने जयंत चौधरी को भाजपा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। वहीं मंत्री राकेश सचान ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर पर कहा वह भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, बस औपचारिकता बाकी है। अब बात करते हैं जालसाजों के अजब गजब कारनामे की, जिसमें उन्होंने डीएम के नाम वाली जमीन भी दूसरे को बेच दी। यह मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है। जालसाजों ने राजस्व कर्मियों की मिली भगत से पहले तो खतौनी से जिलाधिकारी का नाम हटवाया और फिर 2 बार में जमीन का बैनामा कर डाला। 6 साल पहले हुए इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आने पर डीएम सत्येंद्र कुमार ने इस भूमि की दाखिल खारिज रोकते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि यह जमीन महाराजगंज नगरपालिका क्षेत्र के चिउराहा मऊ पाकड़ में है। करीब 9 डिसमिल इस जमीन का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक होना बताया जा रहा है। डीएम ने मामले की जांच एसडीएम सदर को सौंप दी है। अक्सर डॉक्टरों पर मरीज या उसके परिजनों का दोहन करने या ठगने के आरोप लगते हैं, लेकिन यह मामला उल्टा है। यहां पर एक मरीज ने डॉक्टर को झांसा देकर 25 लाख का चूना लगा दिया। डॉक्टर लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर के निवासी है और सहारा हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर रश्मिकांत मिश्रा का आरोप है कि उनके अस्पताल में ग्राम ओबरी निवासी अनिल यादव मरीज के रूप में भर्ती हुए। बातों बातों में उसने उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस में मोटे मुनाफे का लालच देकर राजी कर लिया, जिसके बाद अनिल यादव ने अपनी साथी जालसाजों को डॉक्टर से 25 लाख रुपए दिला दिए। पीड़ित डॉक्टर ने घटना को लेकर केस दर्ज कराया है। वाराणसी स्थित सर्व सेवा संघ भवन का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। रेलवे इस जमीन को अपनी बताकर सेवा संघ भवन को ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दे चुकी है। दूसरी तरफ आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के जुड़ाव से कांग्रेस सहित तमाम बुद्धिजीवी 1948 में स्थापित हुए इस भवन को गिराने के विरुद्ध जुटे हुए हैं। इसे लेकर सर्व सेवा संघ भवन की पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। जिला प्रशासन को इस दौरान ध्वस्तीकरण नहीं करने का आदेश दिया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में नोएडा पुलिस द्वारा नामी अपराधियों पर शिकंजा कसे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी संबंध में अब 7 माफिया गैंगस्टर अमित कसाना, मोहित गोयल, अनिल राणा, दीपक कुमार, वसीम आबिद और उमेश गुप्ता की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। इसी के साथ 9 बड़े अपराधियों नवीन, हरिओम, राहुल, हासिम, प्रताप, राजेश, योगेश और अभिषेक पर गुंडा एक्ट लगाने का आदेश जारी हो गया है। अब बात नशे में टल्ली पड़े मिले एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर की। वैसे तो डॉक्टर अपने पास आने वालों को शराब से दूर रखने की हिदायत देते हैं, बताते हैं इससे लीवर और गुर्दा खराब हो जाता है, लेकिन जब कोई डॉक्टर ही इस कदर शराब के नशे में मदमस्त हो जाए कि जमीन पर लौटने लगे तो इस शर्मनाक हरकत से और क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर की इस करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। नशे में टल्ली चिकित्सक का नाम डॉक्टर उदय सिंह बताया गया है, जो जालौन जिले में कल्पी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पद पर तैनात हैं। पुलिस की सर्विलांस टीम ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 176 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। जब बरामद मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए गए तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह मामला यूपी के झांसी जिले का है। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में मौजूद एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि मोबाइल खोने के जो मामले पुलिस में दर्ज थे, सर्विलांस टीम उनकी बरामदगी के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, जिसके बाद यह सफलता मिली है।
अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में जिला अधिकारी अनुज सिंह ने प्रशासनिक पदों पर फेरबदल किया है। इसी कड़ी में तहसीलदार से प्रोन्नत ज्ञानेंद्र द्विवेदी को सदर तहसील का एसडीएम बनाया गया है। इसी तरह से तहसीलदार से प्रोन्नत मनीष कुमार को सिधौली तहसील का एसडीएम न्यायिक बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पदों में गैर जनपद से आए तहसीलदार वीके सिंह को तहसीलदार सदर तहसील के नायब तहसीलदार विदेह सिंह को इसी पद पर मोहाली भेजा गया है। डीएम ने तहसीलदार पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसी तरह से मिश्रिक के नायब तहसीलदार राम सूरत यादव को भी तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार मिला है। महमूदाबाद के नायब तहसीलदार शिव प्रकाश को इसी पद मोहाली के नायब तहसीलदार आलोक कुमार को इसी पद पर सिधौली, गैर जनपद से आई नायब तहसीलदार दीक्षा शुक्ला को इसी पद पर महमूदाबाद और गैर जनपद से आए नायब तहसीलदार हुकुम सिंह को इसी पद पर तहसील सदर में तैनात किया गया है। अब बात बिजली विभाग में हुई कार्यवाही की करते हैं। विद्युत विभाग के अंतर्गत सीतापुर में तैनात स्टोर कीपर राहुल याज्ञनिक को निलंबित कर दिया गया है। इन पर अपनी लखनऊ तैनाती के दौरान स्टॉक में गड़बड़ी के साथ सीतापुर तैनाती में एक किसान जगन्नाथ को पात्रता के बावजूद विद्युत पोल नहीं उपलब्ध कराने के आरोप थे। इनकी शिकायत मिलने पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम देवराज के निर्देश पर जांच चल रही थी। जांच रिपोर्ट में स्टोर कीपर को दोषी पाए जाने के बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। तय समय से काफी बाद तक जवाब न दाखिल करने पर स्टोर कीपर को निलंबित कर दिया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. सीतापुर के मिश्रिक तहसील के अंतर्गत तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इन प्रबंधों के बारे में मिश्रिक एसडीएम अभिषेक कुमार शुक्ला ने बताया कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोमती नदी के राजघाट और देव देवेश्वर घाट से कांवड़ भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में अभिषेक के लिए जाते हैं। इसलिए इन घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से एक प्लाटून जल पुलिस और 4 नाव तैनात की गई हैं। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत मिश्रिक के श्री चंद भगवान इंटर कॉलेज में बृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत 101 पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य हिमांशु दीक्षित ने की, जबकि यह कार्यक्रम विद्यालय की प्रबंधिका डॉक्टर रिंटू सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान एचओडी गोविंद शुक्ला, समीर गौतम, ताजदार आलम खान, शिक्षक रामेंद्र यादव, पुनीत शर्मा, आलोक मौर्य, ऋषिराज, नीरज और सीपी मिश्रा सहित अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब बात माध्यमिक शिक्षा की उस कड़वी हकीकत की जिस पर खुद जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने फोकस किया है। सीतापुर के जीआईसी में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सरकारी तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। डीआईओएस ने इस बैठक में कहा कि सरकारी तथा सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या का चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार चिंतित भी है और प्रयासरत भी है। इन शिक्षकों को भी अपने संसाधनों से विशेष प्रयास करके इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। इस बैठक में सहायता प्राप्त विद्यालयों के भवन जीर्णोद्धार और शिक्षा महानिदेशक के आकस्मिक दौरे की तैयारियों को लेकर डीआईओएस ने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का भुगतान प्राप्त होने की भी जानकारी दी है। इस बैठक को जीआईसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान जीआईसी और डीआईओएस का कार्यालय से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे।
अब बात सीतापुर के बाढ़ संभावित इलाके में चल रहे बचाव प्रयासों की। इसे लेकर रेउसा क्षेत्र के पासिन पुरवा में पीएसी की टीम ने ग्रामीणों को बाढ़ आने के दौरान बचाव व सुरक्षा के तरीकों को लेकर जागरूक किया। तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि पीएसी बचाव दल ने कंपनी कमांडर जयवीर सिंह के नेतृत्व में पासिन पुरवा ग्राम के गोलक कोडर में लोगों को जागरूक करते हुए बढ़ते जलस्तर के खतरे से भी आगाह किया है। बेहटा ब्लॉक में हर घर जल योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेसर्स इन्फोटेक सॉल्यूशन नोएडा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर लक्ष्मण मिश्रा, एडीओ पंचायत केपी सिंह ने जल संरक्षण की आवश्यकता और तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान प्रभारी शहनवाज अहमद, बदरुद्दीन खान, मोहम्मद यासीन, इसराफिल, प्रीति, मोहताब आलम आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरगांव नगर इकाई के द्वारा स्थापना के 75 वर्ष पर बिरला मंदिर इंटर कॉलेज में हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। इसमें तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम को नगर मंत्री अंकुर सोनी, प्रमुख विकास वर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर आकाश अवस्थी, अंशु वर्मा, तहसीलदार राजा प्रवीण, अमन, दीपक, सीमा, बद्री, विशाल आदि मौजूद रहे। हरगांव थाने का थाना दिवस सीतापुर डीएम अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने अध्यक्षता की आयोजित किया। इस दौरान डीएम ने मौजूद लेखपालों के दस्तावेज अवलोकन करते हुए अनुपस्थित लेखपालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसपी ने हरगांव थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह को आने वाली शिकायतों और निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान हरगांव चीनी मिल के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। चीनी मिल के अधिशासी उपाध्यक्ष सूरवीर सिंह ने जमीन को लेकर मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस पर डीएम ने अवैध कब्जेदार बाल किशन महेश्वरी को फटकार लगाते हुए तुरंत जमीन खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद डीएम ने एसपी से निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, सीओ सदर राजकुमार साव, नायब तहसीलदार गिरीश चंद्र सिन्हा आदि मौजूद रहे। बाढ़ व अन्य समस्याओं से परेशान किसानों की दिक्कत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ प्रभारी अल्पना सिंह, सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राजकुमार, राम प्रताप आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी के साथ उतार चढ़ाव होने के कारण कटान तेज हो गया है। इसमें कई मकान कटान के मुहाने पर आ गए हैं। शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को घाघरा का जलस्तर 118.25 मीटर से 15 सेंटीमीटर कम होकर 118.10 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर दूर है। जलस्तर कम होने के साथ कटान में काफी तेजी आई है। शंकरपुरवा में हरि रामचंद का निजी पक्का मकान तथा अमरजीत की सरकारी कॉलोनी कटान की जद में आ गई। सोनरख पुरैना में बना प्राथमिक विद्यालय भी कटान की जद में आ गया है। इसका कुछ हिस्सा नदी में समा चुका है। बीडीओ मनोज कुमार शर्मा ने पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत भाजपा द्वारा सीतापुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा की नेतृत्व में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने गणमान्य व्यक्तियों, विद्यालय प्रबंधकों, अधिवक्ताओं, डॉक्टरों सहित नागरिकों से जनसंपर्क किया। इस मौके पर भंवर सिंह, मुकेश मिश्रा, दिवाकर शुक्ला, अनूप पांडे, अनुज तिवारी, उमेश कुमार, राजेंद्र कुमार, अनूप राजवंशी, राजेंद्र यादव, घनश्याम आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले के दुर्गा वाहिनी संगठन से जुड़ी बहनों ने सावन मास को देखते हुए जिले के सभी शिवालय, अन्य मंदिर तथा नीम, पीपल आदि पवित्र वृक्षों की नियमित सफाई का संकल्प लिया। जिला संयोजिका वंदना मिश्रा ने बताया कि सफाई के साथ पूजन, श्रृंगार, आरती और कीर्तन भी किए जाएंगे। यह संकल्प लेने वालों में अभि मिश्रा, शिवानी, शिखा, सुभी, माधुरी, जूही, सलोनी, प्रियांशी, सुभाषनी, आराध्या, सगुन, माही, राधिका और ग्राम पंचायत सहायक सत्यम मिश्रा आदि शामिल रहे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी 5 पटरी दुकानदारों को लहरपुर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पालिका कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में प्रस्तावित स्ट्रीट वेंडर के सम्मान समारोह का लाइव टेलीकास्ट भी देखा गया। इस दौरान लेखाकार नीरज गौड़, लेखाकार लिपिक मुशीर अहमद, अन्य सब मौजूद रहे। मिशन परिवार विकास अभियान को सफल बनाने के लिए सारथी वाहनों को कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने रवाना किया। यह वाहन ग्राम रूढ़ा, जगदीशपुर, नेवादा, छरासी, उसरी, बेहड़ा, महोली, पतारा कला, सुरैचा, सोनारी, मानपारा, गवैया, फतेहपुर, ललवा, नसीर आदि गांव में जाकर इस अभियान का प्रचार प्रसार किया।
BHND सत्र के तहत प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को कसमंडा के CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने इन कैंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी केंद्रों पर ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा बहुओं के साथ गांवों की महिलाएं उपस्थित मिली। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में एक ही दिन में 600 से अधिक आधुनिक PVC कार्ड बनाए गए। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से आयुष्मान लाभार्थियों को PVC कार्ड वितरण करके किया गया। इसका सजीव प्रसारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में दिखाया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ACMO डॉक्टर BC पंत द्वारा बहजम में कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को PVC कार्ड की विस्तृत जानकारी दी गई। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार भर्ती होने की दशा में शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में 1400 से अधिक बीमारियां सम्मिलित हैं। लखीमपुर में इस योजना के अंतर्गत 15 निजी अस्पताल शामिल हैं। लखीमपुर स्थित GIC संकल्प द्वारा डाक अधीक्षक कार्यालय में डाक कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से बताया गया कि उनकी संस्था के द्वारा प्रत्येक माह उन साइलेंट वर्कर को सम्मानित किया जाता है जो कि ईमानदारी और परिश्रम से बिना किसी लाइमलाइट में आए शांतिपूर्वक कार्य करते रहते हैं। इसी क्रम में आज डाक विभाग के पोस्टमैन संवर्ग के 5 कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर डाक अधीक्षक संजय गुप्ता के द्वारा डाक विभाग के सफरनामे को बताया गया। बचत सहायक नेहा सिंह ने अल्प बचत योजनाओं के विषय में, जबकि शाखा प्रबंधक IPBM के शर्मा द्वारा बैंकिंग सेवाओं आदि के बारे में बताया गया। सम्मानित होने वाले डाकियों में महेश चंद, दीपक कुमार, दीप सक्सेना, सरदार राजीव रंजन थे। कार्यक्रम का संचालन सुयश मिश्रा ने किया। GCI संकल्प के तरफ से बबीता बरनवाल, प्रिया तिवारी, माला शास्त्री, निधि इत्यादि उपस्थित रहे। लखीमपुर की सिंगाही नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने नगर पंचायत की गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर कोई भी गाय बीमार मिले तो इलाज के लिए पशु डॉक्टर को बुलाया जाए। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि गायों को खाना खिलाने में कोई कोर कसर न रखी जाए और ताजा पानी दिया जाए। लखीमपुर SP गणेश प्रसाद साहा ने ऑपरेशन कवच योजना के तहत भारत नेपाल सीमा पर स्थित सभी थानों के प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। SP द्वारा गठित कवच सेल टीम को तिकुनिया थाना क्षेत्र के बुलरिया घाट दीपनगर स्थित भारत नेपाल सीमा पर भेजकर SSB के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर जनपद के प्रत्येक थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान DM महेंद्र बहादुर सिंह और SP गणेश प्रसाद साहा ने कोतवाली सदर व थाना खीरी पर उपस्थित रहकर थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता की। दोनों अधिकारियों ने इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। भारतीय सेना की प्राथमिक इकाई यानी NCC में शामिल लाखों कैडेट्स के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने NCC कैडेट्स के लिए वर्दी भत्ते की घोषणा की है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा। इस नई शुरुआत के लिए NCC और SBI ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एक समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस पहल के तहत SBI अपनी पहली उड़ान योजना के तहत सभी कैडेट के खाते 0 बैलेंस से खोलेगा। यह खाता प्रशिक्षण पूरा होने या 18 वर्ष की आयु होने में जो भी बाद में हो तब तक चालू रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस नई पहल से हर साल करीब 5 लाख कैडेट को लाभ मिलेगा। इन खबरों के अलावा कंस बने मामा ने भांजे के साथ ऐसा क्या किया, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। यूपी के इन जनपदों में बिजली विभाग क्यों नहीं जमा करेगा बिल? मिशन 2024 फतह करने को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बनाया अब यह प्लान। आखिर क्यों मौजूदा चेयरमैन व पूर्व चेयरमैन के गुटों में हुई गाली गलौज? वीडियो वायरल, CO को महंगी पड़ी अदालत की अवमानना, जारी हुआ गिरफ्तारी का आदेश। पति ने भरी पंचायत, पत्नी को बोला 3 तलाक। फिर क्या हुआ जब पूर्व मंत्री ने प्रधान पर लगा दिया हमला करने का आरोप? फिर क्या हुआ? SDM ज्योति मौर्य ने शासन को सौंपा जवाब, क्या कहा? आखिर किसने छीन लिया इनका आशियाना? जानिए कौन होंगे नए SDM सदर और तहसीलदार। शीर्षक से प्रसारित खबरें भी आप हमारे YouTube चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।